गाइस बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था मेरे से कि भाई हीरो की एक्सट्रीम 160R जो आप लोगों की आई है 4V, उसको कंपनी ने जो है वो अपडेट कर दिया है। कुछ लीक इमेजेस जो है वो हम लोगों के सामने आ गई है। सो एक्सट्रीम 125R के बारे में भी बहुत से लोग जानना चाहते थे। सो भाई आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या क्या अपडेट्स रहने वाले हैं, कब तक ये बाइक आएगी, क्या प्राइसिंग रहने वाले हैं, एंड हीरो ने इसके अंदर कौन कौन से जो है वो आप लोगों के लिए फीचर्स को एड ऑन किया है। ये शुरुआत जब हुई थी जब हीरो ने अपनी ग्लैमर एक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, एंड सभी लोगों को शॉक करके रख दिया था कि एक 125 सीसी जैसी बाइक एंड उसके अंदर इतने सारे फीचर्स, मतलब क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स, जिस फीचर्स को लेने के लिए आपको लगभग 2-2.5 लाख रुपए जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, इवन उससे भी ज्यादा, तब जाकर के आपको वो फीचर्स आपकी बाइक के अंदर मिलते हैं। बट हीरो ने जब ग्लैमर को लॉन्च किया तो सभी लोग शॉक थे। एंड अभी रिसेंटली आप लोगों ने कुछ वायरल इमेजेस भी देखी होगी एक इवेंट की, जहां पर हीरो की जो एक्सट्रीम 160R 4V है उसके अंदर भी लुक्स एंड डिजाइनिंग के साथ चेंज कर दिया है। सो अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल उन सारी चीजों को छोड़ते हैं, आप बात करते हैं हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R के बारे में। सो भाई देखो, जब आप इमेजेस चेकआउट कर रहे हो या जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, उसके पीछे आपको दो बाइक्स और देखने को मिल रही होगी। एक आप लोगों को कम्यूटिंग सेगमेंट की एंड एक मोस्ट पॉपुलर हीरो एक्सट्रीम 125R जो कि एक इवेंट के अंदर है। सो डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को 100% ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर न्यू अपडेट्स के साथ आने वाली है। क्या क्या अपडेट्स रहने वाले हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन में देखोगे तो देखो एक्सट्रीम 160R 4V के तो अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब जो हेडलाइट्स है उसको पूरी तरीके से एक्सट्रीम 250R वाला दिया है। बट एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको ये चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लुक्स एंड डिजाइन जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा। चाहे आप फ्रंट से देखोगे तो वही आप लोगों को आइस क्यूब वाली प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलती है, डीआरएल्स देखने को मिलेंगे, एंड साइड से देखोगे तो साइड से भी सेम जो है वो सिमिलर लुक रहने वाला है। वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो चेंज आपको मिलेगा वो कलर्स एंड ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी ने जो है वो न्यू कलर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस बाइक को निकाला है। इसकी इमेजेस जो है हम लोग के पास बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप लोग कुछ इमेजेस जो है वो देख सकते हो जहां पर 164V के साथ ही जो है ये बाइक जो है साइड में खड़ी है, तो उस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। सेकंड चीज के बारे में बात करूं तो अब इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को देखने को मिलने वाला है TFT मीटर, या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो ग्लैमर एक्स के अंदर आपको मीटर देखने को मिलता है ना, एग्जैक्टली सेम वही मीटर अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखने में जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, एंड कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी देखोगे जब से CB125 हॉर्नेट आई है ना, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बाइक जो है उसको कॉम्पिटिशन भी दे सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक आपको जो है सिंगल सीट देखने को मिलता है एंड एक आप लोगों को जो है स्प्लिट सीट्स मिलता है। तो हो सकता है कि ये वाली जो बाइक आप लोगों की आएगी ना, ये आप लोगों की सबसे ज्यादा टॉप मॉडल रहने वाला है एक्सट्रीम की ही सीरीज में। मतलब कंपनी जो है वो बाकी अदर मॉडल्स को भी जो है वो कंटिन्यू रखेगी। लाइक अगर आप लोगों को नहीं चाहिए क्रूज कंट्रोल या फिर आपको TFT डिस्प्ले नहीं चाहिए अपनी बाइक के अंदर, तो आप उसको छोड़ करके जो नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरी बाइक जो हो थोड़ी सी एडवांस लगे, मेरे को थोड़े ज्यादा अच्छे फीचर्स चाहिए, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स चाहिए, तो वो चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो रहने वाला है यहाँ पर स्विच गियर। अब इस बाइक का जो स्विच गियर है, यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला जो है और राइट वाला है, वो दोनों ही चेंज हो जाएंगे। जहां पर क्रूज कंट्रोल के बटन जो है वो एड ऑन हो जाएंगे, एंड अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहां पर आपको मोड बटन भी देखने को मिलेंगे, जैसा आपको ग्लैमर के अंदर देखने को मिला करता है। मतलब ग्लैमर के अंदर आपको आई थिंक 2 से 3 जो है वो राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, एंड सेम वही आप लोगों को राइडिंग मोड जो है वो एक्सट्रीम 125R के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जो है वो डेफिनेटली एड ऑन हो जाएगा इस बाइक के अंदर, तो ये भी एक काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है इस बाइक के लिए। हैजार्ड लाइट जैसी चीज आप लोगों को ऑलरेडी इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। ऑल LED सेटअप जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं अदर स्पेसिफिकेशन बाकी चीजों के बारे में बात करूँ कि वहां पर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, सो इंजन से रिलेटेड काफी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बट इंजन जो है वो सेम वही वाला इंजन रहने वाला है। 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, जहां पर 10.7 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 10.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे वो जो पावर परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाला, तो ये काफी बेस्ट चीज है। फीचर्स तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे वही देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को आज से पहले जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिला करते थे। लाइक सबसे पहली चीज ऑल LED सेटअप, चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे वो आप लोगों की टेल लाइट हो, चाहे वो आपकी फ्रंट की लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो LED हो जाएंगी। TFT डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाला है। सिंगल चैनल ABS हो गया, क्रूज कंट्रोल जो है अब इसके अंदर इनबिल्ड होकर के आने वाला है, तो वो एक चीज रहने वाली है जो कि काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है इस बाइक में। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर टायर एंड बाकी सारी चीजों के बारे में कि यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे ना, लाइक सस्पेंशन को अगर आप लोग चेकआउट करते हो या किसी भी चीज को चेकआउट करते हो, तो यहाँ पर ऐसा आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम सेम टू सेम रहने वाली है जैसे आपको प्रीवियसली जो है वो देखने को मिला करती थी। मोस्टली अगर मैं
कुल मिला के बोलूँ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है अपग्रेड देखने को मिलने वाला है कुछ फीचर्स के अंदर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं टायर के बारे में बात करता हूँ तो टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर 90 बाई 90 17 इंचेस के फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे, 120 80 18 इंचेस के जो है वो रियर टायर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अगर आप सेगमेंट में देखोगे CB 125 हॉर्नेट से कंपेयर करो या रेडर से कंपेयर करोगे तो वहाँ से जो है इस बाइक का टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा जो है वो आप लोगों को टायर देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। मतलब पूरे सेगमेंट में CB 125 आ चुकी है, रेडर है, NS 125 है, बट सबसे अच्छी ब्रेकिंग अगर आपको कोई बाइक ऑफर करने वाली है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सट्रीम 125R ही करने वाली है। बिकॉज इस बाइक के अंदर 276 mm की फ्रंट डिस्क मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। बाकी बाइक्स में भी सिंगल चैनल ABS आता है, बट डिस्क ब्रेक जो है वो छोटी है। सो ब्रेकिंग बाइट अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम की थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को बेटर मिलने वाली है। इसी के साथ 130 mm का जो है वो रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो डेफिनेटली प्राइसिंग जो है वो पहले से तो आप लोगों को 28% से 18% ही देखने को मिलती है, बट यहाँ पर जो इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी वो थोड़ी सी जो है वो आप लोगों को बढ़ करके मिलेगी। मतलब अगर आप बिल्कुल ही टॉप मॉडल में जाओगे, अभी अगर आज के टाइम में देखते हो जो इसका टॉप मॉडल आता है वो 1,10,000 रुपए के बीच में कॉस्ट करता है, तो हो सकता है कि वो 1,15,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट कर दे। मतलब 4-5 हज़ार रुपए तो जो है मेरे हिसाब से लगता है कि भाई बढ़ जाएंगे। बाकी देखते हैं कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। बात करी जाए लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है, तो भाई दिवाली के फेस्टिव सीजन से पहले पहले ही आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली भाई जब एक्सट्रीम 160R 4V को जो है वो न्यू अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है तो इस बाइक को भी लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। आने वाले मुश्किल समझ के 15-20 दिनों में मतलब आपको कोई ना कोई न्यूज़ जरूर देखने को मिल जाएगी, या फिर कोई ना कोई फोटोज जो है वो जरूर निकल करके आ जाएगी कि हाँ बाइक जो है वो किसी डीलरशिप के पास में या फिर किसी के पास भी जो है वो आ चुकी है। बाकी यहाँ पर अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड रियर में आप लोग जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ही जो है वो आप लोगों को कंपनी ऑफर करने वाली है। तो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बट हाँ यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है भाई ये सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है। CB 125 हॉर्नेट के अंदर देखोगे तो फर्स्ट इन सेगमेंट USD सस्पेंशन है। अगर आप लोग एक्सट्रीम को देखोगे तो ये आप लोगों की फर्स्ट ऐसी बाइक है सिंगल चैनल ABS के साथ साथ आपको बहुत बड़ी डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी अपने हिसाब से। बाकी अगर भाई आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक्सट्रीम अभी एकदम अर्जेंट है कि नहीं भाई लेनी ही लेनी है तब तो आप जाकर के ले सकते हो। बट अगर आप कुछ टाइम मतलब 15-20 दिन या 1 महीना, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि ऑब्वियसली भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली पे ही जो ये बाइक्स लॉन्च होती है। कैसी सेगमेंट की बाइक है जिसे हर कोई लेना पसंद करता है, बिकॉज इस बाइक की माइलेज आप लोगों को पता है, लुक्स आपको पता ही है, एंड अब तो प्राइसेस भी कम हो गई है तो हर बंदा जो है वो जरूर इंटरेस्टेड रहेगा इस बाइक को लेने में। बाकी यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए जो इस बाइक की कॉम्पिटिशन में रहेगी NS 125 हो गई, CB 125 हॉर्नेट हो गई, रेडर 125 हो गई, तो ये सारी की सारी बाइक जो है इस बाइक से कॉम्पिटिशन करने वाली है। और हो सकता है कि आप लोगों को जो है हीरो के और भी प्रोडक्ट्स के अंदर जो हो देखने को मिलने वाले हैं भाई अपग्रेड्स, लाइक इनकी छोटी सीसी की बाइक्स में भी आप लोगों को अपग्रेड देखने को मिले। एंड इवन जब इतनी छोटी सीसी की कैटेगरी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल और बाकी सारी चीजें ऑफर करी जा रही हैं तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपल्स के अंदर भी भाई आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड इवन एक्सट्रीम जो 250R आती है जो आप लोगों की प्रीमियम के अंदर सेल आउट होती है उसके अंदर भी ये लोग फीचर्स ये वाले जो है वो देने वाले हैं। भले थोड़ी सी प्राइसिंग जो है वो अपग्रेड करके दे दें या फिर थोड़ा सा जो है प्राइस बढ़ा करके दे दे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सो भाई आप लोगों को क्या लगता है एंड क्या आप लोग इस बाइक के लिए इंतजार करोगे या फिर नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स बताना। बहुत सी ऐसी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन्हें भाई काफी हद तक जो है अंदाजा लग जाता है या फिर पता चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसी बाइक जो है वो आ रही है, एंड डेफिनेटली ये बाइक भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।